आज की कहानी का विषय है किस्मत का खेल। एक गांव में पारो नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आश में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह छोटा था किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है। ऐसा माँ उदास होते हुए पारो ने कहा कि सब नसीब की बात होती है बेटा। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? माँ बोली, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। बेटा बोला, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। मुझे ये बताओ माँ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। पारो तो वैसे ही परेशान रहा करती थी, अतः उसने अपने बच्चे की बातों से उकताकर उससे कह दिया कि ईश्वर जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढकर ही रहेगा और उनसे पूछकर रहेगा कि आखिर हमें इतना गरीब क्यों बनाया। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत घना था और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहीं कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्यों बैठा हुआ है और यहाँ यह क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? बालक बोला, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माँ पार्वती चौंकी और उन्होंने पूछा, ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो? ईश्वर से तुम्हारा क्या काम? बालक बोला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बहुत दया आई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी ही लिखी है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। माँ पार्वती बोली, नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बालक के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। माँ पार्वती जिद करने लगी। भगवान शिव ने कहा, जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थीं कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की है और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन महादेव भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया।
तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे? एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश भी की, किंतु चील बहुत अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई। वह बहुत दुखी हो गया और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वह थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को फिर से अपनी पूरी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस चालाक चील को अवश्य ही सजा देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उस हार को एक चील लेकर उड़ गई और दूसरा हार पाने के लिए और उस चील को सजा दिलवाने की इच्छा से वह लड़का आज फिर आ गया। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहे चील को कोई सजा दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी गरीबी को दूर कर दें। प्रभु बोले, हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इस बच्चे की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी और वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई और इससे पहले कि वह अंगूठी उठा पाता, एक मछली उसे निकल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। उसे काफ़ी समझाने के बाद माँ अपने काम में लग गई, लेकिन नसीब सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर से जाएगा और वह अगले दिन फिर जा पहुंचा। शिवजी और पार्वती जी उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि यह लड़का तो बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इस समस्या का कोई हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि जी के पास पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार पहले उसकी चीज़ें खो चुकी थीं। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी, इसलिए नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो हम भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा वो सामान लेकर भाग गए। उस सामान में वह लोटा भी था जिस लोटे में नसीब सिंह ने हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल करता जा रहा है? सारा दिन आवाराओं की तरह इधर उधर घूमता रहता है और शाम को पिटाई के डर से रोज़ कोई नई कहानी सुना देता है।
माँ की डांट सुनकर वह बालक रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था, जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर से उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी हिम्मती है और धीरज रखने वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। आप इसे कुछ दे दीजिए। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दे दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब क्योंकि उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल भी नहीं है। जब तू जंगल से लकड़ी लेकर आएगा तभी भोजन बनेगा। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए वह चढ़ा, वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़की ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के आसपास पड़ी हुई थीं, वही उठाकर वह अपने घर की ओर चल दिया। माँ हार देखकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वो तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर रखाए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उन लोगों की गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया ये रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।